नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच भारत के लिए रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर अच्छी खबर आई है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एलपीजी मालवाहक जहाज सिमी आज रविवार सुबह गुजरात के कांडला से दीनदयाल बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। यह जहाज 13 मई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खतरनाक रास्ते से होकर गुजरा था। पश्चिम एशिया में पिछले 75 दिनों से जारी युद्ध की वजह से यह समुद्री मार्ग फिलहाल बेहद असुरक्षित बना हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कतर के रास लफान टर्मिनल से लगभग 20,000 टन रसोई गैस खरीदी थी, जिसे लेकर यह जहाज भारत आया है। जहाज पर सवार सभी 21 विदेशी चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना के कड़े पहरे और अमेरिकी नाकेबंदी के बीच इस जहाज को सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती थी। भारत और नीदरलैंड के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच 17 बड़े समझौते और साझेदारियां हुई हैं। इन समझौतों का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक, शिक्षा, ऊर्जा, खेती, सेहत, डेयरी, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोनों देशों ने साफ कहा है कि ये फैसले आने वाले समय में विकास, रोजगार, निवेश और वैश्विक सहयोग को नई दिशा देंगे। कोटा रेल मंडल में उस समय हड़कंप मच गया जब अल सुबह त्रिवेंद्रम में हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में भीषण आग लग गई। यह हादसा मंडल के विक्रमगढ़, आलोट और लुनिरीचर स्टेशनों के बीच हुआ और आग इतनी भयंकर थी कि देखते देखते उसने ट्रेन के थर्ड एसी और एसएलआर कोच को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही कोटा रेलवे स्टेशन पर हूटर बज के उठा और इसके बाद मेडिकल टीम और बचाव राहत टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं डीआरएम सहित रेलवे के अन्य अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। जिस कोच में आग लगी उसके यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उनके सामान को भी दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। साथ ही आग लगने के कारणों की अब जांच जारी है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एम्स्टर्डम से आ रही एक फ्लाइट को ईमेल से बम की धमकी मिली। इस घटना के बाद एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रख दिया गया और सिक्योरिटी चेकिंग तेज कर दी गई। इस धमकी के बाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली इस चेतावनी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। घटना के बाद पूरे एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। धमकी मिलने के बाद संबंधित विमान सुरक्षित रूप से हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। लैंडिंग के तुरंत बाद एयरपोर्ट अधिकारी ने विमान को आइसोलेशन में भेज दिया और जहां सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्तों ने गहन जांच की। हालांकि अभी तक जांच में किसी विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों ने एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। देश की शीर्ष अदालत में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रविवार को केंद्रीय कैबिनेट को उस फैसले को मंजूरी दे दी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 38 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया है। अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य देश की सर्वोच्च अदालत को और अधिक मजबूत बनाना और आम जनता को जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 92,000 से अधिक हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर जोनल कार्यालय ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक को आज सोमवार को अपने सामने पेश होने के लिए सम्मन भेजा है और यह सम्मन 2 बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी में कथित तौर पर हुई भारी अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में जारी किया है। ईडी द्वारा जारी सम्मन में मुख्य प्रशासक या उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि को जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज अपने अमृतसर दौरे के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक शाम 7 बजे रावी ब्यास ट्रिब्यूनल के साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें पंजाब के जल संसाधनों के लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दिल्ली वालों को फिर से बड़ा झटका लगा है। 48 घंटे में दूसरी बार सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा संकट का हवाला देते हुए सीएनजी के रेट 2 दिन में दूसरी बार बढ़ा दिए गए हैं। 17 मई को फिर से सीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी की कीमत आज से दिल्ली में 79 रुपए 9 पैसे से बढ़कर
80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो कर दी गई है। इसी तरह से दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम हर जगह सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर में भी तो सीएनजी के रेट 91 रुपए 42 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। अंबाला के शाहजहांपुर में आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में अनाज मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव माजरा में महाराणा प्रताप की नवीकृत प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रदेश सरकार महापुरुषों की जयंती सम्मान पूर्वक मना रही है और कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता में भारी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए समारोह में महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान की गौरव गाथा का स्मरण किया। सीएम नायब सैनी ने युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में मौसम के दो बेहद अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां आंधी बारिश देश के 24 राज्यों में हाहाकार मचाएगी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्य भीषण लू की चपेट में आने वाले हैं। यानी देश में मानसून की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व, अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह के विजयपुरम जैसे इलाकों में प्रवेश कर लिया है। अनुमान है कि 26 मई तक मानसून केवल केरल के तट पर नहीं जाकर देश के कई हिस्सों में इस हफ्ते भारी बारिश और तूफान का अनुमान है। कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।